शिक्षक, मैं पुनः आज दूसरी कक्षा के लिए आपकी कक्षा में उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कक्षा में बच्चों तुम लोग सभी को पढ़ाए थे वचन, लिंग, पुरुष। क्या बच्चों तुम लोग तो जान गए होंगे? ठीक है, आज मैं तुम लोगों को हम लकार के संबंध में बताने जा रहे हैं। लकार यानी हिंदी में बच्चों तुम लोग तो जरूर पढ़ा होगा काल। काल के कितने भेद? तो 3 भेद। काल को ही अंग्रेजी में टेंस कहते हैं और टेंस के भी 3 भेद। हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। फिर सबका भेद है, वर्तमान काल का भी भेद है, भूतकाल का भी है, भविष्यत काल का भी है। उसी प्रकार अंग्रेजी में टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बच्चों प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद, पास्ट टेंस के भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद। 4 तिया 12 भेद। हिंदी में भी पढ़ना पड़ता है वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्यत काल के 3 भेद। लेकिन संस्कृत में भेद हम लोगों को नहीं पढ़ना पड़ता है, सिर्फ वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल यही पढ़ना है। इसके अलावा और भी कुछ पढ़ना है। काल को ही संस्कृत में हम लोग लकार कहते हैं, यानी लकार संस्कृत शब्द है। तो आज हम चलेंगे लकार की ओर। बच्चों ये जो लकार है यही हिंदी में काल है। इसको हिंदी में काल कहते हैं। काल जिससे कि समय का होना या समझा जाए, समय, वही अंग्रेजी में इसको टेंस कहते हैं। टेंस जब जान रहे हो या काल जान रहे हो तो वही चीज लकार भी पढ़ना है। अंतर है जैसे वर्तमान काल, तो क्या वर्तमान काल को ही अंग्रेजी में लिखते हैं कि वर्तमान काल को हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो उसी प्रकार तो संस्कृत में भी कुछ न कुछ होगा। तो लकार संस्कृत में 5 है। लकार कितने हैं बच्चों? लकार 5 हैं। अब काल 3 है, टेंस 3 है, तो उसका भेद भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमको 5 लकार ही मात्र पढ़ना है। 5 लकार में पहला 1 नंबर स्टार्ट करते हैं तो संस्कृत में इसको लट लकार कहते हैं। पहला लट लकार। दूसरा चलेंगे लंग लकार। तीसरा होता है लिरिट लकार। चौथा है बच्चों लोट लकार। और 5वां होता है विधिलिंग लकार। 5वां होता है विधिलिंग लकार। अब यह देखना है कि हिंदी में क्या कैसे होता है और संस्कृत में कैसे है। लट लकार जो हम लिखे हैं संस्कृत में, यही हिंदी में इसको हम वर्तमान काल कहते हैं। हिंदी में यही वर्तमान काल है। वर्तमान काल हम कैसे जानेंगे हिंदी में? तो जिससे काम का होना या करना समझा जा रहा है तुरंत, जो वर्तमान काल में चल रहा है, आंखों के सामने चल रहा है, वही वर्तमान काल है। यही वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। इसी वर्तमान काल को पुनः अंग्रेजी में हम प्रेजेंट टेंस लिख देते हैं।
बच्चों की प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल और लट लकार चीज तो सब सेम है। क्या अंग्रेजी में हम कैसे बना देते हैं ट्रांसलेशन? वह जाता है, उसको क्या पहले समझ में आता है कि वह जाता है, वह क्या चीज है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो सबसे पहले वह जानते हैं कि वह वर्तमान काल की बाइक है। तो वर्तमान काल की बाइक जो प्रेजेंट टेंस में है, उसका जो नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता है, तो बना देते हैं वह जाता का ही बोझ। लेकिन वह जाता है, सबसे पहले यह जानकारी हम लोगों को होना चाहिए कि यह वर्तमान काल है, कि वह गया था, उसने गया, उसको भी हम प्रेजेंट टेंस कर देंगे, वर्तमान काल कर देंगे? नहीं। वैसा तुम लोग क्या कहोगे? यह भूतकाल है, जो समय पहले बीत चुका है, गुजर चुका है। तो आगे हम लोग देखते हैं, लंग लकार हो जाता है हिंदी में भूतकाल। यही भूतकाल, इंग्लिश में इसको हम कह देते हैं पास्ट टेंस। हमको भेद नहीं पढ़ना है, भेद नहीं होता है। ऊपर जाने वालों के लिए, उस शास्त्री आचार्य करने वालों के लिए यही लकार फिर 10 को पढ़ना पड़ता है, लेकिन 10वीं कक्षा तक यही 5 को है। लिरिट लकार हिंदी में हो गया भविष्यत काल। भविष्यत काल हो या भविष्य बोलो, भविष्य काल। अंग्रेजी में इसको हम फ्यूचर टेंस कह देते हैं। बच्चों, जिस प्रकार हम जानते हैं कि टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यही तो हिंदी में है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। जो समय बीत रहा है वर्तमान काल, जो समय बीत चुका है, गुजर गया है, भूतकाल, और जो आने वाला समय है बच्चों, वह भविष्यत काल। हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे, वह जाता है। वह जाता है, जान जाते हैं तुरंत कि यह वर्तमान काल की बाइक है, क्योंकि वह समय वह अभी जा ही रहा है। भेद तो हमको पढ़ना नहीं है। वह उसने गया या वह गया था, जहां जाना था वह चला गया, इसलिए उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। इसी बाइक को पुनः हमको भविष्यत काल में बदलना है बच्चों, तो क्या बदलोगे? वह जाएगा, वह जाता है, उसने गया, वह जाएगा। एक वाक्य को तीनों काल में बदलना है। क्योंकि या तो जैसे तुम लोग बोलो भी, मैं पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा, तीनों काल की वाक्य हो जाता है। यही वर्तमान काल की वाक्य लट लकार है, भूतकाल लंग लकार, भविष्यत काल लिट लकार। ये हिंदी में 3 काल, तो ये 3 काल हो गया। 2 लकार और बच गया बच्चों। ये लकार क्या फिर है 2 और, इसको हम लोगों को जानना है। सेंटेंस पढ़ा होगा जैसे, उसमें एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य, जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा देने के अर्थ में, यानी अनुज्ञा अर्थ में। आज्ञा देने के अर्थ में या अनुज्ञा अर्थ में। बच्चों, अभी किसी को हम बोल दें कि 1 गिलास पानी ले आओ, हम तुम लोगों को उससे क्या किए? अनुरोध किए, आदेश दिए, आज्ञा दिए। डस्टर ले आओ, चौक ले आओ। ऐसा वाक्य जो होगा आज्ञा देने वाला, आदेश देने वाला, वह होता है लोट लकार। और अंग्रेजी में इसी को बनाते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। अब जब हम लोग एक वाक्य को चल रहे थे, तीनों देखे थे, उसी वाक्य को पुनः फिर दोनों लकार में ले आना है। आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार, विधि लिंग लकार, ये होता है चाहिए अर्थ में।
चाहिए अर्थ में। अब चाहिए अर्थ में इंग्लिश बनाते समय हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, यूज फॉर शुड। मुझे एक कलम चाहिए। वाक्य के अंत में बच्चों चाहिए आया कि नहीं? हम लोगों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। क्या वाक्य के अंत में चाहिए आया कि नहीं? तो जिस वाक्य के अंत में चाहिए आ जाए वह चाहिए के अर्थ में होता है और संस्कृत में विधिलिंग लकार होता है। अब कोई भी वाक्य को, एक वाक्य को, हिंदी की वाक्य को उठाओ और उसी वाक्य को फिर परिवर्तन करना है ये पांचों लकार में। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो बच्चों, ये तो वर्तमान काल की वाक्य है। इसी वाक्य को पुनः हमको भूतकाल में बदलना है। क्या बोलोगे? तुमने पढ़ा या तुमने पढ़ा था। तुम पढ़ते हो वर्तमान काल, तुमने पढ़ा भूतकाल। अब भविष्यत काल में क्या बोलोगे? तुम पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल हो गया। आज्ञा देने के अर्थ में क्या बोलोगे? तुम पढ़ो। क्या आज्ञार्थक शब्द हुआ? तुम पढ़ो। अब चाहिए के अर्थ में पुनः बताएंगे, तुमको पढ़ना चाहिए। तुमको पढ़ना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में आ गया। वाक्य के अंत में चाहिए है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस वाक्य के अंत में चाहिए आ जाए वह विधिलिंग लकार होता है। अब लकार तो सब समझ गया होगा बच्चों। अब ये लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, इस तरह से जो है पांचों लकार को याद करना। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। इसका हिंदी और इंग्लिश भी देख सकते हो आसानी के लिए, ताकि कहीं भी इंग्लिश करोगे तो समझना पड़ेगा। फिर आगे ये पांचों लकार को हम लोग धातु रूप में परिवर्तन करते हैं, धातु रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में भी बताए थे एक वाक्य को पांचों वाक्य में, उसी पर संस्कृत में भी एक धातु को लेंगे। धातु यानी क्रिया, जिसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। अगली कक्षा में हम तुम लोगों के साथ फिर यानी क्रिया मूल धातु के साथ मिलेंगे। उससे पहले कि पांचों लकार में, पांचों लकार का सूत्र हम लिखा देंगे, ताकि कि उस लकार को, उस क्रिया को, उस धातु को उस पर बिठा सको। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।